कंठस्थ भी नहीं की होगी। क्लास 5 से सुनते हैं वो क्या है? विद्या ददाति विनयम, विनय ददाति पात्रता, पात्रता ध्वनात्मूर्ति धनाधर्म तथा सुख। ठीक है, तो मैं बीएड किस लिए कर रही हूँ? जो लास्ट का तत्र सुखम है उसके लिए, लास्ट को जो अल्टीमेट गोल है उसके लिए। ठीक है, तो लास्ट का अल्टीमेट गोल क्या है? हैप्पीनेस। मैं पढ़ूंगी तो मुझे एक अच्छी जॉब मिलेगी, जॉब से अर्निंग होगी, अर्निंग होने के साथ में अपनी लाइफ स्टाइल को और बिल्डअप करूँगी। ठीक है, कार होगी, बहुत अच्छा घर होगा, मैं जैसे लाइफ पार्टनर चाहती सामाजिक, समाज से जुड़ा हुआ और छोटे बड़ों को शिक्षा देना। देखो वोकेशनल का हिंदी में होता है व्यवसाय। ठीक है, व्यवसाय। इसके प्रशिक्षण के बाद हम 1 साल का लेते थे, 2015 से आप 2 साल का लेंगे। ठीक है, रिसेंटली आप ले रहे हैं, लेकिन उसके बाद से हम जो कोर्स कर रहे हैं वो वोकेशनल है। इसकी ट्रेनिंग के बाद आपको बहुत सारी जॉब मिलेगी, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, बहुत सारे ऐसे अवसर मिलेंगे जिसको कई बार हम कैचअप करते हैं और कई बार अज्ञानता की वजह से भूल जाते हैं या हमारे हाथ से मिसप्लेस हो जाए। आपके पास 3rd सेमेस्टर, अभी आपके पास एक चांस और है, सेट 4। अभी तक आपके जितने भी परसेंटेज बने हैं, तो परसेंटेज मैटर करता है। मैं अपनी लाइफ का इवेंट बता रही हूँ कि मैं जब उस ज़माने में शिक्षा करने चला था, नया नया आया था, तो मैंने भी भर दिया क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड की थी, रेट में आ भी गई। ठीक है, मेरा जब वेरिफिकेशन हुआ तो मुझे 2 कारणों से रिजेक्ट किया गया। नंबर 1, मैं बीएड में थी, वो भी कोई मैटर नहीं करता। नंबर 2, मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स नहीं थे, 58% से मुझे रिजेक्ट कर दिया। मेरिट बेस पे सिलेक्शन हो रहा था, तो मैं जाने पहचाने लगी, यार मैं 12 पास हो गई, बोर्ड एग्ज़ाम दे दी, मतलब कितनी बड़ी बात। फिर एहसास हुआ 12 तो बस कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में जाइए या फिर आप एमएससी कीजिए, है ना, एक लीनियंट वे में जाता है, तो एमएससी भी की। हाई स्कूल की टीचर कैसे करूँगी सोचिए। सबसे पहले तो अपने माइंड में एक संकल्प रखूँगी कि मुझे बीएड निकालना है और अच्छे नंबर, अच्छे मार्क्स। अभी 10 स्टेट की आपकी कितनी परसेंटेज है? फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड चलिए परसेंटेज। मैं फर्स्ट का मेरी 72 लाई थी और सेकेंड में भी 72 लाई हूँ। अच्छा, लेकिन आगे अच्छा करूँ ऐसा एक तरह शुरू कर सकते हैं। हाँ, टीटी वगैरह के एग्जाम, हाँ टीटी का एग्जाम अभी हाल ही में हुआ तो उसको दिलाई हूँ। अभी कल भी है। हाँ, सीटेट का है, सीटेट। हाँ, उसका फॉर्म अगर हाँ कल बोलिए। एक बार ये पीजी कंप्लीट करना चाहूँगी। किसमें एमएससी ट्रांसपोर्ट की थी और ग्रेजुएशन 70% से कंप्लीट हो और फर्स्ट सेम में अभी 77 मार्क्स आए और सेकेंड सेम में 80%। और अभी क्या स्कोर करने का सोच रहे हो? अभी 90? हाँ गुड, वेरी गुड, हो जाए, सोचोगी तो हो जाए। तो अभी आपको पीजी करना है। हाँ ठीक है, बिल्कुल पीजी करना, उसके साथ ही आप अपना ध्यान को थोड़ा सा सेंट्रल स्कूल के जो केडी वगैरह करता है ना, वो वहाँ करना सकते हैं, तो सेंट्रल स्कूल या उस पर ज़्यादा फोकस है। मैं बहुत ज़्यादा तो कुछ नहीं बनाया है, बट जैसे मुझे लगा है उसके अकॉर्डिंग अगर आप बीएड कोर्स कर लेते हो, उसके बाद आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी रहती है। आप स्कूल के टीचर बन सकते हो, जैसे ही आप स्कूल के टीचर बनते हो टेट क्वालिफाई करके, है ना, हम जो कहते हैं कि आपका पीजीटी, है ना, पीजीटी टीजीटी जो भी स्कूल के टीचर बनते हो और आपका 5 या प्राइवेट ट्यूटर बन सकते हो। देखो प्राइवेट ट्यूटर के 2 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 कि आप सेल्फ कोचिंग खोलो, नंबर 2 ऑनलाइन सर्च करो। जैसे मैडम भी हमेशा कहती कि स्वयं प्रभा है, केवल स्वयं प्रभा नहीं है, आप देखोगे तो बहुत सारे ऐसे पोर्टल्स हैं जो आपको प्रोवाइड करते हैं बिंग अ ट्यूटर कि आपको एक ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, स्पेसिफिक ट्रेनिंग। सपोज जैसे मैंने एजुकेशन साइकोलॉजी की है, बहुत ध्यान से सुनेंगे।
एजुकेशन साइकोलॉजी की, फ्रेश एजुकेशन साइकोलॉजी, तो मैं एजुकेशन फील्ड में आ सकती हूँ। अब अगर मुझे किसी की काउंसलिंग करनी होगी तो मुझे गाइडेंस काउंसलिंग का कोर्स करना पड़ेगा जो 6 मंथ ड्यूरेशन का होता है। क्लिनिकल साइकोलॉजी करनी पड़ेगी जिसके बेसिस में मैं किसी के भी ईज को या डिसीज़ को डायग्नोस्ट कर सकते हैं, तो ये काउंसलर का काम होता है। अब अगर मुझे इससे है ना, तो ये आप बन सकते हो, कंसल्टेंट बन सकते हो। कंसल्टेंट क्या होता है, जिसके कॉन्टेक्ट बहुत सारे एजेंसी से होते हैं, छोटी छोटी एजेंसी आप चला सकते हैं। हम ये कहते हैं ना कि गवर्नमेंट के बहुत सारे ऐसे पोर्टल्स हैं जिसमें कि स्टूडेंट को रजिस्टर करना होता है, चाहे स्कॉलरशिप के लिए हो, शारदा है, शारदा स्कॉलरशिप। प्राइवेट ट्यूटर बन सकते हो। देखो, प्राइवेट ट्यूटर के 2 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 कि आप सेल्फ कोचिंग खोलो, नंबर 2 ऑनलाइन सर्च करो। जैसे मैडम भी हमेशा कहती कि स्वयं प्रभा है, केवल स्वयं प्रभा नहीं है, आप देखोगे तो बहुत सारे ऐसे पोर्टल्स हैं जो आपको प्रोवाइड करते हैं बिंग अ ट्यूटर कि आपको एक ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, स्पेसिफिक ट्रेनिंग। सपोज जैसे मैंने एजुकेशन साइकोलॉजी की है, बहुत ध्यान से सुनेंगे, एजुकेशन साइकोलॉजी की, फ्रेश एजुकेशन साइकोलॉजी, तो मैं एजुकेशन फील्ड में आ सकती हूँ। अब अगर मुझे किसी की काउंसलिंग करनी होगी तो मुझे गाइडेंस काउंसलिंग का कोर्स करना पड़ेगा जो 6 मंथ ड्यूरेशन का होता है। क्लिनिकल साइकोलॉजी करनी पड़ेगी जिसके बेसिस में मैं किसी के भी ईज को या डिसीज़ को डायग्नोस्ट कर सकते हैं, तो ये काउंसलर का काम होता है। अब अगर मुझे इससे है ना, तो ये आप बन सकते हो, कंसल्टेंट बन सकते हो। कंसल्टेंट क्या होता है, जिसके कॉन्टेक्ट बहुत सारे एजेंसी से होते हैं, छोटी छोटी एजेंसी आप चला सकते हैं। हम ये कहते हैं ना कि गवर्नमेंट के बहुत सारे ऐसे पोर्टल्स हैं जिसमें कि स्टूडेंट को रजिस्टर करना होता है, चाहे स्कॉलरशिप के लिए हो, शारदा है, शारदा स्कॉलरशिप, शारदा क्राइटेरिया कैसे, जैसे शारदा में क्या है, अगर आप एक रिसर्च स्कॉलर बनना चाहते हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगा, बट आपका जो टॉपिक है, आपका जो एरिया है वो इतना सॉलिड होना चाहिए कि गवर्नमेंट उसको अप्रूव करे। अगर मैं सोशल नेटवर्किंग ले रही हूँ तो मैं ही नहीं की हूँ, सोशल नेटवर्किंग में बहुत सारे लोगों ने रिसर्च किया, तो मैं यूनिक क्या कर रही हूँ, तो प्रोफेसर बनूँगा, है कि नहीं। लेकिन प्रोफेसर बनने की दौर में बहुत स्ट्रगल है। ऐसा नहीं है कि आप एक टेबल पे बैठे हो, यहाँ से आपने 12th कंप्लीट किया, B.Ed कंप्लीट किया, दूसरे टेबल में स्विच हो तो आप प्रोफेसर बन जाओगे, नहीं। उसके स्विच होने के बीच में जो गैप है, उस गैप को आपको फुलफिल करना पड़ेगा। तो श्रुति वर्मा नगर पालिका निगम में जॉब करती है एक बेस्ट पोजीशन पे, तो वो नेपोटिज्म की वजह से गई है। अब उसने एक बुक लिखी द सीक्रेट, रहस्य, हिंदी में है, इंग्लिश में भी, उसी की वजह से, उसकी स्किल की वजह से। तो सबसे पहले आप फाइंड आउट करो कि आपके अंदर स्किल क्या है। कई लोग बहुत सुंदर गाना गाते हैं, कई लोग बहुत अच्छा इमेजिन कर लेते हैं, तो आप इमेजिनेशन कर सकते हैं। तो ये होगा कैसे, ये मैं बताती हूँ। एक होता है स्पेशल एजुकेशन, B.Ed के बाद स्पेशल B.Ed होता है ना, आप लोगों को नॉलेज इसकी, डिसेबल पर्सन के लिए, ठीक है। आप उसमें लैंग्वेज ट्यूटर बन सकते हो, लैंग्वेज टीचर बन सकते हो, कि आपका फ्लेक्सिबल है, कभी एजुकेशन ले सकते हो। और ये होता है गुरु घासीदास विश्वविद्यालय से, ठीक है। पंडित वेबसाइट है गुरु घासीदास की, आप उसको देख सकते हो। डिसेबल होते हैं, जैसे कि तारे ज़मीन पे आपने देखा, उसको क्या था, रीडिंग का बहुत ज़्यादा फैंटेसी था, जो अक्षर थे वो उसको जानवर की तरह, उड़ते हुए पक्षियों की तरह दिखाई देते थे। उन बच्चों को, डिसलेक्सिया बच्चों को पढ़ा सकते हो, PTSD बच्चों को पढ़ा सकते हो, तो उसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग होती है, दैट इज़ कॉल्ड स्पेशल B.Ed, वो भी आप गुरु घासीदास से कर सकते हैं, ठीक है। आफ्टर कंप्लीटिंग B.Ed हम क्या कर सकते हैं, तो C.TET कंप्लीट कंपलसरी है, अगर आप B.Ed कर जा सकते हैं। GOT.ac.in में जाएंगे तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी गवर्नमेंट जॉब की। फिर भी हमारे माइंडसेट में आता है कि गवर्नमेंट जॉब हमारी ही क्यों लगेगी, या फिर देख सकते हो कि एडु वैकेंसी, ये नेट पे ऑनलाइन जाके आप सर्च करेंगे, एडु वैकेंसी है, शिक्षा बहुत अच्छा पोर्टल है, जहाँ पे आपको 3 प्रकार की जॉब मिलेंगी। नंबर 1 गवर्नमेंट जॉब, नंबर 2 प्राइवेट जॉब, नंबर 3 आप जो ऑटोनॉमस अपने फॉर्मेट में करना चाहते हैं वो, ठीक है। इसके बाद देखिए एडु वैकेंसी होगी और शिक्षा होगी। नौकरी.com आपको पता ही होगा,
यहाँ पे सर्च करोगे तो आपसे पूछेगा कि आपको स्पेसिफिक सब्जेक्ट स्पेसिफिक एरिया बताओगे। तो जब आप स्पेसिफिक सब्जेक्ट स्पेसिफिक एरिया और अपना एक्सपीरियंस बताओगे, उसके बेसिस पे अगर आपने नोटिफिकेशन पे क्लिक किया तो वो आपको डे बाय डे इन्फॉर्मेशन देता है। वैसे ही IPEM भी एक पोर्टल है जो गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड करता है। तो IPEM को आप एक बार सर्च कर सकते हो। ये देखो कॉलेज देखो, ये ऑनलाइन एक सर्च है कॉलेज देखो में आपके नियर बाय जितने भी गवर्नमेंट प्राइवेट या ऑटोनोमस कॉलेज हैं उसमें कितनी वैकेंसी है और उसकी क्या क्राइटेरिया है वो आप देख सकते हो। अभी आपको पता है कि छत्तीसगढ़ के 5 एग्रीकल्चर शिक्षा, ठीक है, ये मेरा माइंड सेट है। बट आप यहीं तक लिमिट नहीं रहेंगे, आप और सर्च कीजिए और देखिए, आपको ऐसा लगता है कि इससे बेस्ट कोई सर्च इंजन है तो नॉट इवन अपने लिए, दूसरों के लिए भी आप एडवाइस कर सकते हैं। ये आपके साथ आपके जितने सारे